क्या खिचड़ी के त्योहार पर बिहार में पकने लगी सियासी खिचड़ी? दही चूड़ा भोज में नीतीश को बुलाकर गायब हो गए चिराग पासवान। क्या नीतीश के साथ खेल की हो गई शुरुआत? चिराग की गैर मौजूदगी ने बढ़ा दिया सियासी पारा। बिना दही चूड़ा खाए वापस लौट गए नीतीश। मीसा भारती बोली, राजनीति में कुछ भी हो सकता है। क्या लालू से मिलकर बड़ा खेल करने की तैयारी में है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार? चढ़ गया सियासी पारा। मकर संक्रांति के दिन पटना में लोजपा प्रमुख और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने दही चूड़ा भोज का आयोजन किया था, जिसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समेत एनडीए के कई नेताओं को बुलाया गया। हालांकि मंगलवार को जब नीतीश इस भोज में शामिल होने के लिए पहुंचे, तब मुख्य आयोजक चिराग पासवान ही अनुपस्थित रहे, जिससे साफ तौर पर एनडीए में फूट दिखाई दे रही है। बताया जा रहा है कि चिराग इस भोज के जरिए एनडीए में एकजुटता का संदेश दे रहे थे, लेकिन वे खुद इस आयोजन में शामिल नहीं थे। खबरों के मुताबिक नीतीश बिना कुछ खाए पिए ही वापस लौट गए, जिससे अब अटकलों का बाजार गर्म हो चुका है। एलजेपी की तरफ से कुछ फोटोज भी जारी की गई हैं, जिसमें नीतीश कुमार साफ तौर पर नाराज दिखाई दे रहे हैं। उधर 15 जनवरी को चिराग के चाचा पशुपति पारस भी एक भोज का आयोजन कर रहे हैं, जिसमें लालू नीतीश की मुलाकात संभव है। हाल ही में लालू की बेटी मीसा भारती ने कहा है कि राजनीति में क्या कुछ होगा, कुछ नहीं कहा जा सकता। उनके इस बयान के बाद एक बार फिर संभावनाओं का बाजार गर्म हो चला है। बिहार से दिल्ली तक दही चूड़ा भोज पर सियासी पारा हुआ हाई। लगातार दूसरे दिन राहुल गांधी ने दिल्ली में किया चुनावी कैंपेन। राहुल ने दिल्ली वालों के साथ खाया दही चूड़ा। राहुल के हमलों पर बोले केजरीवाल, राहुल ने मुझे गालियां दी, मेरी लड़ाई देश बचाने की है। केजरीवाल पर कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने किया पलटवार। संदीप बोले, शराब घोटाला देश बचाना था क्या? शीश महल में अय्याशी करना देश बचाना था क्या? कांग्रेस नेता शकील अहमद ने केजरीवाल को बताया बड़बोला। दिल्ली का चुनावी पारा अब हाई हो चला है। 13 जनवरी से यहां राहुल गांधी ने चुनाव प्रचार शुरू कर दिया। अब मकर संक्रांति पर राहुल दिल्ली के रिठाला विधानसभा में रहने वाले पूर्वांचलियों से मिले। राहुल ने उनके साथ दही चूड़ा भी खाया और बातचीत की। इससे पहले सोमवार को राहुल ने सीलमपुर में एक चुनावी जनसभा में बीजेपी के साथ ही केजरीवाल पर भी जमकर हमले बोले थे, जिसके बाद केजरीवाल ने कहा कि राहुल कांग्रेस बचा रहे हैं, हम देश बचा रहे हैं। इसके बाद कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने केजरीवाल पर हमला बोलते हुए कहा कि जब शीला जी के बारे में 1000 झूठ फैला रहे थे तो क्या देश बचा रहे थे? जब अन्ना के साथ लोकपाल के नाम पर देश को बेवकूफ़ बना रहे थे तो क्या देश बचा रहे थे? संदीप ने ट्वीट में आगे लिखा कि देश को आपसे बचाने की जरूरत है। वहीं कांग्रेस नेता शकील अहमद ने कहा कि केजरीवाल बड़बोले आदमी हैं, इन्हें कांग्रेस के इतिहास के बारे में कुछ नहीं पता। कांग्रेस ने आज़ादी की लड़ाई के लिए लाठियां खाई हैं। मंगलवार को दिल्ली में एक बारात निकली। इस बारात में दूल्हा गायब था। बारात में ढोल नगाड़ों के साथ राजनीतिक नारे लग रहे थे। दरअसल दिल्ली चुनाव में बीजेपी ने अभी तक किसी भी नेता को अपना मुख्यमंत्री चेहरा घोषित नहीं किया है। इसे लेकर अब आम आदमी पार्टी ने बिना दूल्हे वाली बारात निकाल दी। ये बारात बाकायदा ढोल नगाड़ों के साथ निकाली गई थी, जिसमें एक घोड़ी भी थी, लेकिन घोड़ी के ऊपर दूल्हा नहीं था। नारे लग रहे थे कि बीजेपी का दूल्हा कौन, केजरीवाल के सामने कौन, कोई नहीं, कोई नहीं। इस दौरान संजय सिंह ने कहा कि बीजेपी दिल्ली में बेनकाब हो चुकी है। उन्होंने कहा कि क्या नरेंद्र मोदी दिल्ली के मुख्यमंत्री बनेंगे? बीजेपी मुख्यमंत्री चेहरा कौन है? हमने रमेश बिधूड़ी का नाम लिया था, लेकिन वह तो मैदान ही छोड़कर भाग गए। लगातार दूसरे दिन दिल्ली के चुनावी मैदान में दिखे राहुल गांधी। अब राहुल ने गंदगी दिखाते हुए केजरीवाल पर कसा तंज। बोले, ये है केजरीवाल की चमकती दिल्ली, पेरिस वाली दिल्ली। राहुल ने रिठाला में स्थानीय महिलाओं के साथ खाया दही चूड़ा। मंगलवार को कांग्रेस सांसद राहुल गांधी एक बार फिर दिल्ली के चुनावी मैदान में दिखे। पहले वे रिठाला पहुंचे, जहां उन्होंने दिल्ली में रहने वाले पूर्वांचलियों से मुलाकात की। उन्होंने महिलाओं से बातचीत की। फिर वे एक नदी के किनारे पहुंचे, जहां उन्होंने नदी और आसपास के क्षेत्र की दुर्दशा पर तंज कसा। जाहिर है कि राहुल अब खुलकर केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के खिलाफ चुनाव प्रचार शुरू कर चुके हैं। इससे पहले सोमवार को राहुल सीलमपुर में थे, जहां उन्होंने मोदी के साथ ही केजरीवाल को भी आड़े हाथ लेते हुए कहा था कि मोदी और केजरीवाल एक जैसे हैं। दोनों ना अडानी मुद्दे पर बात करते हैं, ना ही जाति जनगणना पर। माना जा रहा है कि यदि राहुल गांधी अगले 10 या 15 दिनों तक इसी तरह से चुनाव प्रचार करते रहे तो फिर आम आदमी पार्टी और बीजेपी के लिए चुनाव बहुत मुश्किल हो जाएगा। महाकुंभ के पहले शाही स्नान पर यानी मंगलवार को करीब 3.5 करोड़ श्रद्धालुओं ने संगम में डुबकी लगाई। यह स्नान सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक चला। इस दौरान जूना अखाड़ा समेत सभी 13 अखाड़ों के संतों और श्रद्धालुओं ने स्नान किया। लोगों की बढ़ती भीड़ के चलते रेलवे इस समय 55 महाकुंभ स्पेशल ट्रेनें चला रहा है। जैसे जैसे भीड़ बढ़ रही है, स्पेशल ट्रेनों की संख्या और भी बढ़ाई जा रही है। वहीं प्रयाग के सभी रैन बसेरे, होटल आदि फुल हो चुके हैं। हजारों लोग सड़कों पर डेरा जमा चुके हैं। आपको बता दें कि इससे पहले महाकुंभ के पहले दिन पौष पूर्णिमा पर करीब 1 करोड़ 65 लाख श्रद्धालुओं ने डुबकी लगाई थी।